फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले बाटा इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। इस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाने वाला था, बट फाइनली स्टॉक ने आज की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टच किया जो 2000 एंड साइकोलॉजिकली इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल। हालांकि मार्केट थोड़ा नेगेटिव है, बट फिर भी इस स्टॉक का जो मूवमेंट है वो पॉजिटिविटी की तरफ है एंड एट दैट मोमेंट लेस देन 1% ऊपर है। एंड अगर 2000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो साइकोलॉजिकली इस स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा होगा। नॉर्मली फेस्टिवल सीजन पे इनका सेल्स पीक पे रहता है, क्योंकि ये जो क्वार्टर है इसमें वेडिंग सीजन के साथ साथ बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। सो डेफिनेटली ऑल्दो बाटा इंडिया इज अ ब्रांडेड नेम एंड दुनिया भर में इनका ब्रांड फैला हुआ है, सो डेफिनेटली सेल्स तो सारा ईयर ही रहता है। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं, इट्स अ स्लो मूवर। हालांकि लास्ट 52 वीक्स को अगर हम देखें 1263 का लो एंड 2262 का हाई, वन ईयर में बहुत बढ़ गया। एक टाइम था जब 900 800 के लेवल पे भी ये स्टॉक ट्रेड करता था एंड स्लो मूवर था, बट वन ईयर में बहुत बढ़ने के कारण इस स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1085 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आई डोंट नो कितने ऐसे कंपनी जिनका प्राइस टू रेशियो मोर देन 1000 है। नॉर्मली आजकल के टाइम पे 200 प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक नॉर्मल चीज है, बट उसके ऊपर जब किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है हम शॉक्ड हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे वेबसाइट पे जाके भी इसका प्राइस टू अर्निंग चेक किया एंड सभी पे यही शो कर रहा है। सो आई थिंक वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज एवरीवन इज बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ गया है, हाँ रिटर्न अच्छा है, मे बी जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, इसलिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो उतना बढ़ चुका है। बट ओवरऑल इट्स अ गुड स्टॉक एंड बहुत ही बड़ा रेपुटेड ब्रांड है, इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न भी दिया। मार्केट कैप 25,663 करोड़ का है। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को दिखाता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 57.6 एंड एमएफआई में 85 के करीब, यानी मनी फ्लो इंडेक्स में स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरबॉट है। रिसेंटली स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट भी दिया है, सो डेफिनेटली स्टॉक जो है ओवरबॉट है। जब कोई स्टॉक ओवरबॉट होता है इंपॉर्टेंट रेजिस्ट के तरफ आता है, सो डेफिनेटली वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है या फिर कंसोलिडेट करता है। आइदर ये 2000 ब्रेक करके बहुत ऊपर जाएगा, देन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा एंड 2000 के लेवल को रेस्पेक्ट करेगा, अदरवाइज 2000 के लेवल को टच करने के बाद ही इसमें थोड़ा करेक्शन आ सकता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है जो स्टॉक को 1900 तक ले जा सकते हैं। इतना प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, कुछ कह नहीं सकते, बट इसमें बहुत ज्यादा गिरावट होगा ऐसा कह पाना भी मुश्किल है, बिकॉज नीचे 1800 इज अ वेरी बिग सपोर्ट। क्यों 1800 इज अ बिग सपोर्ट? अगर हम स्टॉक के रिटर्न को देखें, वन वीक में स्टॉक का जो लो है वो 1925 है, वन मंथ का लो 1776, 3 मंथ का लो 1776, ऑलमोस्ट 1800 के करीब इस स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एंड अगर आप 3 मंथ का हाई भी देखोगे वो भी 2262 है, यानी रेंज जो है बहुत बड़ा है। 500 रुपीज का रेंज एंड स्टॉक 3 मंथ हाई एंड लो के बीच ट्रेड कर रहे हैं, यानी नीचे की तरफ 1800 इज द सपोर्ट, ऊपर की तरफ 2000 ब्रेक करेगा तो 2200 इज द रेजिस्टेंस। इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है। एंड एज आई सेड, वन ईयर रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 6 मंथ का जो लो है वो 1550 है, सो बहुत सारे सपोर्ट स्टॉक का है। इतना पी होने के कारण स्टॉक अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा यह पाना मुश्किल है। हालांकि ऊपर की तरफ अगर जाएगा, ऐसा नहीं कि 5-10% एक ही दिन में बढ़ जाए, ऐसा स्टॉक डेफिनेटली बढ़ेगा। स्टॉक का जो मेरा टारगेट है वो 3000 का है, पर आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना है। आई एम नॉट सजेस्टिंग टू बाय दिस स्टॉक एट दैट मोमेंट। रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट से पहले कुछ मत कीजिए, बहुत बढ़ चुका है। सो रिजल्ट अगर बहुत अच्छे ना हो तो स्टॉक करेक्ट हो सकता है। सो इन दैट केस आपको सपोर्ट के करीब बाय करना है। अगर 1800 या फिर 1500 इन दोनों रेंज को आपको देखना है। सो स्टॉक के रडार पे रखें। सब स्टॉक ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि आपको ये बोलना कि स्टॉक बाय कर लीजिए। इट्स अ गुड स्टॉक, बट एट दैट मोमेंट मुझे एक्सपेंसिव लगता है एंड बिफोर द रिजल्ट नो नीड टू टेक एनी रिस्क। जो भी कहे, कोई भी आपको कोई भी एडवाइस दे, डू नॉट इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक, चाहे वो कितना ही अच्छा स्टॉक हो, बिफोर रिजल्ट एंड जब कोई स्टॉक इतना बढ़ चुका है तब। अगर स्टॉक बहुत नीचे ट्रेड करता था देन आई कैन डेफिनेटली सजेस्ट यू टू बाय, क्योंकि रिजल्ट खराब हो तो बॉटम नहीं बनेगा, क्योंकि बॉटम में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर अच्छा रिजल्ट हो बाई चांस तो स्टॉक में हम शॉर्ट कवरिंग देंगे, बट इस स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इस स्टॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें, वो कुछ इस प्रकार है। 1727 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज, 1878 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज, 1922 50 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज। बहुत सारे लोग हैं जो चार्ट पे जाके ये दिखाते हैं। देखिए चार्ट पे जाके भी सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को दिखाना बहुत ही सिंपल है, बट जब डेटा नॉर्मल मिल रहे हैं तो ऐसा क्यों कि चार्ट पे जाके ही आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल डेटा है एंड ऐसे ही चार्ट बनता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट को देखोगे तो इंटरडे में तो बहुत सारे बार्स है जिसको ऊपर आपको बेस करके किसी स्टॉक के मूवमेंट को देखना पड़ता है, यानी कैंडलस्टिक फॉर्मेट, वो अलग चीज है। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के 10 दिन 20 डे 50 डे 100 डे को देखें, सो इन दैट केस ये डेटा अवेलेबल होते हैं आजकल के टाइम में।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे स्टॉक इस चीज को रेस्पेक्ट करती है, यानी 200 डे 100 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के करीब सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर की तरफ भी जाते हैं। सो डेफिनेटली साइकोलॉजिकली जो सपोर्ट है वो है 1800 1900। टेक्निकली अगर सपोर्ट की बात देखें वो है 1726, हालांकि वो बहुत दूर की बात है। 100 एक्सपोजर मूविंग एवरेज 1878। सो एज आई सेड 1900 टू 1880 जिस रेंज के ऊपर आपको ध्यान पे रखना है। सो एट दैट मोमेंट 1900 के नीचे अगर जाता है सो 1880 टच कर सकता है। सो ऐसा नहीं कि 1900 एंड 1880 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस। सो आप इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ध्यान रखिए, उसके नीचे 1727 देन 1500 ये जो लेवल है आपको ध्यान रखना। ऊपर की तरफ सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 2000, अगर 2000 ब्रेक करता है सो डेफिनेटली 2050 2088 2121 दीज आर द रेजिस्टेंस। एंड नीचे की तरफ जो सपोर्ट है एट दैट मोमेंट सबसे करीबी सपोर्ट बनता है वो है 1948, यानी प्रेजेंटली जिस स्टॉक प्राइस में स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं उससे 2% नीचे थे 1916। उसके बाद आपका जो सपोर्ट आता है वो 1878 है, जो कि 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देता है 1962। सो स्टॉक को रडार पे रखे। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाय दिस स्टॉक एट दैट मोमेंट, सी द रिजल्ट जब आएगा उससे पहले अगर स्टॉक बहुत बढ़ जाए तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो अगर रिजल्ट खराब हो तो। एंड रिजल्ट अगर बहुत अच्छे हो तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अगर आए तो देन यू कैन डेफिनेटली बाय विद फुल कॉन्फिडेंट। अगर हम इस स्टॉक के फंडामेंटल चीजों को डिटेल्स में देखें तो फंडामेंटली बाटा इंडिया का जो स्टॉक है वो नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैप, क्योंकि एट दैट मोमेंट रिलैक्सो फुटवेयर जो है वो नंबर 1 कंपनी है इन मार्केट कैप, 32,842 का मार्केट कैप है। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज ज्यादा रिलायबल 112 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बट बाटा तो बाटा है, 900 हो या फिर 1000, बट बाटा का एक अलग रेपुटेशन है। बट अगर आरओसी देखे, ओवर परफॉर्मेंस देखे तो रिलैक्सो फुट का 26.02 का आरओसी है एंड बाटा का नेगेटिव है। एज आई सेड रिजल्ट अगर बहुत अच्छे ना हो एंड स्टॉक का भाव बढ़ जाए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऐसा ही होगा। सो डेफिनेटली मुझे रिलैक्सो फुट है ज्यादा डिफेंसिव लगता है। ऑल्दो बाटा में फोकस करने का मतलब है कंसिस्टेंट स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी 52 एक साइड टच करने के बाद स्टॉक करेक्ट हुआ, देन एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट से फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। सो डेफिनेटली कोई तो बाई कर रहा है एंड जब कोई स्टॉक इतना ऊपर चला जाता है सो डेफिनेटली उसमें एफआई का बहुत बड़ा योगदान होता है। एफआई जब सेल भी करते हैं स्टॉक गिरता भी है। सो डेफिनेटली मुझे ये स्टॉक 1500 के करीब बहुत वैल्यू फॉर मनी लगता है, क्योंकि अगर 1 ईयर लो देखे 1260 वहां से 1500 एंड लास्ट 6 मंथ का लो भी वही पे, वहां से स्टॉक बहुत बढ़ चुका है। सो डेफिनेटली बिफोर द रिजल्ट डू नॉट टेक एनी रिस्क, बाय ऑन डिप स्टॉक। हाँ अगर आप डिप्स पे बाय करते हो तो 3000 भी ये स्टॉक जाएगा, ऐसा ही स्टॉक है, रेपुटेशन पे चलता है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगर हम स्टॉक के रिजल्ट को देखें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो 37 करोड़ है, जो कि जून में नेगेटिव 69 करोड़ है। ऐसे बहुत कम कंपनी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल या फिर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते सेल करते, बट फिर भी उनका जो बिजनेस है वो लॉस पे जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वार्टर्स है जिन क्वार्टर्स में इस कंपनी ने लॉस किया है। सो ओनली 37 करोड़ का प्रॉफिट एंड स्टॉक का प्राइस अगर इतना बढ़ जाए सो डेफिनेटली उस पर तो इंपैक्ट होगा ही होगा। अगर हम इस स्टॉक के रिजल्ट को डिटेल्स में देखें सो नॉर्मली सितंबर के रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे एंड अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है डेफिनेटली 50-55 करोड़, सो डेफिनेटली स्टॉक ज्यादा गिरेगा नहीं एंड यहीं पे सस्टेन करेगा, देन थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव आते हैं सो डेफिनेटली इट्स अ काइंड ऑफ स्टॉक जहां पे आप मन भर के शॉर्ट कर सकते हो। खुला नीला आकाश है, नेक्स्ट 20% नीचे ये स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा एंड उससे भी ज्यादा गिर सकता है। बट अगर रिजल्ट अच्छे हो तो डेफिनेटली आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद इसमें बाइंग भी कर सकते हो नियर 1800 लेवल। सो कीप योर आईज ऑन रडार। अगर बहुत बढ़ जाए स्टॉक मिस हो जाए सो डोंट गेट वरीड अबाउट इट। बहुत सारे मार्केट में ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक है आईटी बैंकिंग में या फिर मेटल्स में जिनमें आप फोकस कर सकते हो। स्टैंडअलोन रिजल्ट भी ऐसे ही है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। शेयर होल्डिंग पैटर्न को आपको देखना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली जब कोई स्टॉक इतना बढ़ जाता है हम क्या सोचते हैं एफआई का ज्यादा स्टेक है, बहुत वोलेटाइल है, स्टॉक डबल हो गया है एंड इतने वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। बट इस स्टॉक के लिए ऐसा नहीं है क्योंकि एफआई का स्टेक बहुत कम है 6%, प्रोमोटर्स होल्डिंग 53% है, कंट्रोलिंग स्टेक उनके पास है। बट एफआई का स्टेक ना होने के बावजूद स्टॉक इतना बढ़ा है क्योंकि डीआईएस वेरी बुलिश 27.46, पब्लिक होल्डिंग 13.57। ओके, एक स्टॉक में 53% अगर प्रोमोटर्स के पास है तो मोर देन 10% रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स अ डिफेंसिव पैटर्न। स्टॉक ने निराश नहीं किया। सो डेफिनेटली बहुत ही छोटे बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है एंड आई एम नॉट सेइंग दैट जिनके पोर्टफोलियो 2-3 स्टॉक है उनमें पोर्टफोलियो में भी है, बहुत सारे इन्वेस्टर है जिनके पोर्टफोलियो में 10, 20, 50 स्टॉक है। सो this stock is also a part of their portfolio. But look at the DII holding 27%. I don't know DII को स्टॉक में क्या दिखा है कि उनके पास इतना ज्यादा होल्डिंग है, I don't know about it। हालांकि रिटर्न स्टॉक ने बहुत अच्छा दिया है क्योंकि DII का लॉस नहीं हुआ। 1 ईयर का अगर हम लो देखें सो 1250 से एट दैट मोमेंट भी स्टॉक 2000 के करीब ट्रेड करे, सो रिटर्न स्टॉक ने जबरदस्त दिया है। बट
परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, जिस कारण प्राइस टू अर्निंग जस्टिफाई नहीं होता है। ऐसे स्टॉक अगर किसी भी नेगेटिव रीजन पे गिरता है तो बहुत गिरने का चांस रखते हैं। सो डेफिनेटली आपको कॉशियस भी रखना पड़ेगा। हाँ, एक लेवल जब आएगा वहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ भी ये स्टॉक जा सकता है। सो डेफिनेटली इस चीज को भी आपको फोकस में रखना है। ये था स्टॉक को लेकर मेरा एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।